फाइनली गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पर ITR-1 की यूटिलिटी को लाइव कर दिया है। अब जिस किसी को भी ITR-1 फाइल करना है वो लोग अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ITR-1 को कौन फाइल कर सकता है, कौन फाइल नहीं कर सकता, ITR-1 फाइल करने की कंडीशंस क्या है, एंड एक सिंपल वॉक थ्रू करेंगे रिटर्न फॉर्म का। ITR-1 कैन बी फाइल बाय द रेजिडेंट इंडिविजुअल ओनली। इनकम टैक्स में टैक्स फाइलर्स को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ऑर्डिनरी इंडिविजुअल या ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो जो ITR-1 है उसको सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही फाइल कर सकता है, बाकी की 2 कैटेगरी के लोगों को कोई डिफरेंट फॉर्म फाइल करना पड़ता है, जैसे कि 2, 3 एज द केस में भी। ITR-1 फाइल करने की कुछ कंडीशन है, जैसे कि आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी होनी चाहिए एंड ड्यूरिंग द ईयर आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट को चेंज नहीं किया हो, आपकी सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी हो, अगर आपकी अदर इनकम है, इंटरेस्ट वगैरह, तो वो भी आप इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं, एंड अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है बट दैट शुड नॉट बी मोर देन 5,000। इन चारों कंडीशंस के अलावा अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर होती है तो यू कैन नॉट फाइल ITR-1। सपोज आपकी सैलरी ही 60 लाख रुपए है तो आप ITR-1 फाइल नहीं कर सकते। साथ ही साथ अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं या फिर किसी अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं तो भी आप ITR-1 फाइल नहीं कर सकते। ITR-1 फाइल करने से पहले आपके पास कुछ मिनिमम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि आपका पैन नंबर, आपके लास्ट ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न, फॉर्म 16, 16A, फॉर्म 26AS, आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट, RD अकाउंट की स्टेटमेंट, FD अकाउंट की स्टेटमेंट टू रिपोर्ट द करेक्ट इंटरेस्ट इनकम। प्लस आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में अपने सारे बैंक अकाउंट डिस्क्लोज करने हो, बैंक अकाउंट एंड IFSC कोड। IFSC कोड डाल के बैंक का नाम पता चल जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न में ऑटो रिफ्लेक्ट कर जाता है। ये तो लिस्ट है मिनिमम डॉक्यूमेंट्स की। अगर आपकी कुछ एक्स्ट्रा रिपोर्टेबल इनकम है तो उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, जैसे कि अगर आप PF का इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना चाहते हैं तो आपके पास PF अकाउंट की स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आप पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना चाहते हैं तो आपके पास पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की स्टेटमेंट। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इनकम, जो आपकी नेचर ऑफ इनकम है रिपोर्टेबल, तो उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ 3 क्वेश्चन के आंसर भी, जैसे कि क्या आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कोई करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा कैश डिपॉजिट किया है, या फिर आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2 लाख से ज्यादा फॉरेन ट्रैवल पर कोई एक्सपेंडिचर किया है, या फिर आपने 1 लाख से ज्यादा का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया। ये कुछ कंडीशन है जो लास्ट ईयर के बजट में आई थी और उसके बेसिस पर आपको रिटर्न फाइल करना है। सपोज आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है बट आपने 1 लाख से ज्यादा का बिजली का बिल पे किया है तो आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। तो अभी हमने देखा क्राइटेरिया, कंडीशन एंड कुछ क्वेश्चंस जिसके लिए जो आपके पास होने चाहिए बिफोर फाइलिंग द ITR। अब देखते हैं कि ITR को फाइल कैसे करना है। ITR फाइल करने के लिए इनकम टैक्स की रेलेवेंट वेबसाइट है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। आइए देखते हैं। जैसे ही आप वेबसाइट खोलेंगे, वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखेगी। आपको यहाँ पर जाना है इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर, अंदर जाएंगे। अभी सिर्फ ITR-1 आया है तो ITR-1 की यूटिलिटी आपको डाउनलोड करनी है। 2 तरह से यूटिलिटी होती है, एक जावा और एक एक्सेल, दोनों में सेम ही डेटा जाता है। हम देखेंगे इनकम टैक्स की एक्सेल फाइल्स। तो जैसे आप डाउनलोड करोगे कुछ इस तरह से एक आपके पास फाइल डाउनलोड होगी। आप उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करें तो ये फोल्डर बन जाएगा। फोल्डर पे जाके आपको इस वाली फाइल को खोलना है। जैसे ही आप फाइल खोलोगे तो फाइल कुछ इस तरह से खुलेगी। ये हमारा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है। फॉर्म इस तरह से खुलेगा। आपको रिक्वायर्ड डिटेल डालनी है, जैसे कि अपना नाम हो गया, आधार नंबर हो गया, पैन नंबर हो गया, अपने घर का एड्रेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, टाउन, प्लस जो 3 क्वेश्चंस की हमने बात की थी उन तीनों क्वेश्चन का आंसर डालना है, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर वगैरह डालना है। और अगर आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है ओरिजिनल, रिवाइज, रिलेटेड तो अभी होगी नहीं क्योंकि अभी फॉर्म ही आया, एंड ड्यू डेट भी नहीं निकली है। यहाँ पर आपकी सैलरी इनकम आएगी जिसके लिए आपको पीछे TDS का शेड्यूल भरना होगा। यहाँ पर सैलरी की डिटेल आएगी एंड सैलरी के अलावा जो भी इंटरेस्ट इनकम है वो यहाँ पर आएगी, या अदर सोर्स में कोई TDS कटा है वो आप 26 ईयर से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सैलरी की डिटेल डालनी है। ये आपके फॉर्म 16
हो गए सारे जो भी आपको फॉर्म 16 के बेसिस पर डिटेल भरनी है। अगर आप सेल्फ असेसमेंट में कवर हो तो आपको सेल्फ असेसमेंट की डिटेल यहाँ पर डालनी है। ये सारी डिटेल आपको 26AS से मिल जाएगी। यहाँ पर TCS की डिटेल आएगी, अगेन वो आपको 26AS से मिल जाएगी। बट नॉर्मली अगर हम ITR 1 फाइल करते हैं तो TCS का सिर्फ एक ही केस यहाँ पर होगा, विच इज अगर आपने 10 लाख रुपए से ज्यादा की कोई कार खरीदी है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी। आगे फॉर्म में यहाँ पर बैंक अकाउंट वगैरह, आपको बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है। वेरिफिकेशन डिटेल हो गई। अगर आपने TRP के थ्रू रिटर्न फाइल किया है तो यहाँ पर उसकी डिटेल आएगी। ये इस साल नया शेड्यूल आया है बेसिकली ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन। जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि अगर कोई 31 मार्च तक कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया फॉर टैक्स सेविंग पर्पस, वो जून तक कर सकते, तो वो डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। ये टैब भी गवर्नमेंट ने इस साल एक्स्ट्रा डाल दिया है। इसमें बेसिकली 80D से जो रिलेटेड जो भी डिडक्शंस हैं उसको उन्होंने ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे से डिस्क्लोज करवाया है। यहाँ पर 80G अगेन डोनेशन से रिलेटेड, अगर आपने कोई डोनेशन दिया है तो रिसीट के बेसिस पर यहाँ पर इंफॉर्मेशन फिल होगी। एंड सेम गोज फॉर दिस 80GGA। ये हमारे सारे अगेन यहाँ पर आते हैं। उसके अलावा काफी सारी डिडक्शंस होती हैं, जैसे कि आपने LIC वगैरह में कुछ इन्वेस्टमेंट की है तो आप यहाँ डालेंगे। वही 80D के रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गए। एंड बाकी अदर कोई अदर डिडक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल है, जैसे कि अगर आपने कोई लोन लिया है, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है, या सेविंग अकाउंट की डिडक्शन हो गई, तो जो भी आपके केस में डिडक्शन एप्लीकेबल होगी वो यहाँ पर आ जाएंगी सारी। जब भी आपका ये फॉर्म पूरा हो जाएगा, फिल हो जाएगा, आपको इसे वैलिडेट करके इसमें XML जनरेट करनी है। अभी मैंने डिटेल भरी नहीं है इसलिए ये आ रहा है। जैसे ही आप XML जनरेट करोगे सारी डिटेल भर के, तो दोबारा से आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, लॉगिन करना है। लॉगिन करके देख लेते हैं। ये हमें लॉगिन करना है, स्किप किया। अब आपको रिटर्न को अपलोड करना है उसको, जो भी आपने XML जनरेट की थी यहाँ पर सेलेक्ट करें। असेसमेंट ईयर 2021 है, अभी ITR 1 ही था। ओरिजिनल रिवाइज्ड सबमिशन मोड, अभी हम जो XML जनरेट की थी उसे अपलोड करेंगे। अब ये वेरिफिकेशन के लिए होता है। आधार लिंक्ड है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। बैंक के थ्रू आपको वेरीफाई करना, आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको बाद में रिटर्न वेरीफाई करनी है इस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आप ITR-V का प्रिंट आउट लेके बेंगलोर सेंड करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके कंटिन्यू करना है। ओके, जैसे यहाँ पर आप सेलेक्ट करके उस XML को ब्राउज करें एंड सबमिट कर, ये करते ही आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो अभी हमने देखा ITR 1 को फाइल करना है डिपार्टमेंट की यूटिलिटी डाउनलोड करके। एक और वे है ITR को फाइल करने का। उसके लिए आप डैशबोर्ड पर जाएं, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, अगेन रिटर्न को सेलेक्ट करें। दूसरा है प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। आप ऑनलाइन भी डिटेल इस मोड पर भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारी डिटेल यहीं पर इनपुट करनी है एंड रिटर्न आपकी फाइल हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।